वेलकम टू द स्टडी एंड लर्न पॉइंट। आज हमारे साथ हैं एक कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का एग्जाम क्रैक किया। उनका नाम है अभिषेक साहू जी। और नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। जी। अच्छा, और बताइए आप, कैसा लग रहा है एग्जाम क्रैक करके? ब- बढ़िया है सर। गवर्नमेंट जॉब हो तो सबको खुशी तो होती ही है घर में। खास करके जब आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसे लेट से सक्सेस मिले तो घर वालों को और रहता ही है। जी जी, तो बिल्कुल। मैं क्या है 6-7 साल से पढ़ रहा था। तो क्या है, एक मतलब बहुत सारे एग्जाम में ऐसा था कि कुछ में डीबी में बाहर हुआ हूँ, कुछ में एक एक नंबर से रह गया है। तो बहुत ज्यादा एक वो हो गया था, स्ट्रगल का फेस आ गया था। पर मैम मेरे को समझाती थी कि पढ़ ले, हो जाएगा ऐसे करके। तो वो चीजें काफी सही हैं अब। ठीक है। जी, ये सर। तो जी। अभिषेक जी कुछ अपने बारे में बताइए आप। जी। आ, मैं एक्चुअली इस बैकग्राउंड का नहीं था सर। मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग करी हुई है मैकेनिकल से। फिर मैंने एमए करा हिस्ट्री से, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने एमए करा हुआ था। फिर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, तो मैंने गेट दिया हुआ था। तो क्या होता है कि गेट में आपको गेट निकालने क्लियर करने से गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है। तो फिर मैं एमटेक करता था, अपने मतलब खुद के पैसे से मैंने एमटेक किया। लेकिन वो दोनों का मुझे एक्चुअली फिर पर्पस समझ नहीं आ रहा था सर, क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया था बट उसके बेसिस में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर पाना थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मैंने एमबीए की तरफ वो किया। तो मैंने वही सोचा था कि एमबीए मैं इसलिए करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट दोनों के लिए, मतलब एक जो रहता है आपका, जैसे सेकंड प्लान रहता है, उसके लिए था। फिर मुझे ये एसडब्ल्यूआई के बारे में पता चला, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में। तो सही लगा कि एकदम लास्ट टाइम पे मतलब ऐसा था कि पता चला मुझे कि ये है करके, तो फिर वही एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर करना चालू किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जनरली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी क्वालिफिकेशन वही एमबीए है? जी। जी जी सर, एमबीए एचआर एंड फाइनेंस। जी सर। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? मतलब घर में सर कौन कौन है? जी जी। मम्मी पापा, एक छोटा भाई। और पापा जी जो हैं वो सुपरवाइजर हैं राइस मिल में। अच्छा अच्छा। और मम्मी जो है वो मतलब घर ही संभालती हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और भाई जो है वो भी पढ़ रहा है, वो भी ऐसे कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहा है। अच्छा, चलो बढ़िया उनके जी। लिए भी। जी सर। थोड़ा सा। अच्छा, फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने रिजल्ट का बताया घर पे? मैं 11 मतलब मैं बाहर था सर उस दिन। मैम मेरे को कॉल करके बताई कि बिलासपुर का रिजल्ट आ गया करके। जी तो फिर मैंने चेक करा। तो मैं पहले एकदम नर्वस था सर, क्योंकि ये बहुत दिन से वेट कर रहे हैं हम लोग, 10-11 महीने हो गए थे इसका रिजल्ट का वेट करते। जी जी। तो फिर मैम बोली, तो फिर मैं कट ऑफ वगैरह चेक करा, फिर मैंने वो किया। तो दोस्तों के साथ थे, वो लोग बहुत खुश थे। तो मेरे को आते आते रात हो गया था। तो फिर पापा सोने चले गए थे, मम्मी भी सोने चली गई थी, तो उनको उठा के फिर मैंने बताया, तो वो बहुत खुश थे। वो रात में फिर बोल रहे थे कि वो सोए ही नहीं करके, सोचते थे कि सही है करके इस चीज हाँ, के लिए। खुशी तो होती है। मेरा जी जी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी थी? सर एक्चुअली सर मैं पहले ईपीएफओ ईपीएफओ की मतलब मैंने पढ़ाई करी थी। तो ईपीएफओ और एपीएफसी के एग्जाम के टाइम पे मेरे को लेबर लॉस के बारे में पता था, मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा था, जैसे एक मतलब जैसे लाइन बाय लाइन हम पूरा वो करके पढ़ते हैं, वैसा मैंने पढ़ाई नहीं किया था। तो फिर हम लोगों का 10 सितंबर को एग्जाम था। और फिर मैं मैम से मतलब मेरा एक एसएससी फेज 13 का भी एग्जाम था सर। उसमें भी कुछ कुछ पोस्ट क्लियर हुए मेरे। तो उसमें ऐसा था कि 14 अगस्त को मेरा एग्जाम था। उसके बाद मैं मैम के मिला, मतलब टेलीग्राम पे ही मिला मैम। जी जी। तो मैम ने मेरे को बोला कि अभिषेक, तुम ऐसे प्रिपरेशन से नहीं हो पाएगा, तुमको ऐसे पूरा बेयर एक्ट को तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा करके। जी तो फिर मैंने बेयर एक्ट पूरा एक एक पीडीएफ निकाला। उसके बाद मैम के साथ एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ता गया। और साथ में मैं क्या करता था कि मैं नोट्स बनाता था। मैम का जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहता था वो नोट्स बनाता था। तो वो एक बहुत हेल्पफुल है। तो एक्चुअली सर ये हेल्पफुल ऐसा हुआ सर कि 2019 का जो पैटर्न था
उसमें बेयर एक्ट से अंदर से कुछ पूछा ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि बेयर एक्ट शुरू में करने से क्या होगा करके। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा बेयर एक्ट से ही पूछा है अंदर से, जी जी जी। डेप्थ में एकदम। जी, जी। जी सर। तो वो एक हेल्पफुल था। चलो बढ़िया है। अच्छा ये जी। बताइए, आप डेली कितने घंटे निकालते थे पढ़ने के लिए? सर मैं शुरू से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा तो समय रहता ही था, 5-6 घंटे चल जाता था आराम से। बट फिर मेरे पास टाइम बहुत कम था सर, लास्ट टाइम पे मतलब मैं बहुत लेट से जुड़ा था मैम से, तो फिर अच्छा मेरे को अच्छा। एक्स्ट्रा करना था, तो मैं कभी-कभी 2-2 3-3 बजे तक भी पढ़ता था। और सबसे अच्छा ये था सर कि मैम मेरे को 2-2 3-3 बजे भी डाउट क्लियर करती थी, मतलब मेरा ऐसा कुछ रहता था, मैं मैम को सीधा लिख देता था कि मैम मेरा ऐसा-ऐसा डाउट है, तो मैम मेरे को बताती थी। वो टारगेट देती थी कोई चीज़ के लिए, तो मैं पूरा कंप्लीट करके आता था। तो वो बेटर था मेरे लिए। अच्छा, आपने बुक्स वगैरह कुछ यूज की थी? कौन सी यूज करनी? सर बुक्स बुक्स मैंने नहीं की थी। एक्चुअली मेरे पास पहले से ही, मतलब मैं आपने बताया ना कि यूपीएफ और पीएफसी के टाइम पे मैंने पढ़ी थी। हम्म, तो मेरे पास पहले से ही नोट्स रखे हुए थे, मैंने नोट्स बनाए हुए थे। हम्म, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि बेयर एक्ट निकाला, तो उसी में वो नोट्स को ऐड कर दिए। लेकिन वो बेयर एक्ट से ही पढ़ा हूँ कंप्लीटली पूरा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। बेयर एक्ट का पीडीएफ निकाल के पढ़ा मैंने पूरा। अब जैसे एग्जाम है अभी 14 जुलाई को, बच्चों का एग्जाम जी, है, तो उसमें जी। बच्चों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? सर पहला तो मतलब मैंने जो गलती करा सर कि वो ये था कि कुछ-कुछ क्वेश्चन को मैंने मतलब कुछ भी पोर्शन जो होता है, हम उसको एकदम हल्के में ले लेते हैं। जैसे कि ये तो मेरे से हो ही जाएगा करके। पर मेरे से एकदम सिंपल-सिंपल क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरी किस्मत भी रही है कि मैं कट ऑफ से इस पार रह गया हूँ, वरना कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने मतलब लापरवाही कर दी थी। तो ये बोलूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिस तो करो आप लोग, क्योंकि एमसीक्यू का जो था मैम जो दी थी, तो लेबर लॉस वाला मेरा पोर्शन सही था। मेरा जो दूसरा पोर्शन था, जो जीएस का पोर्शन था, उसमें मैंने बहुत सारे जो सिंपल से क्वेश्चन थे, उसको मैंने गलत कर दिए थे। और दूसरा क्या है कि आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या होता है ना सर कि ये बुक को रिफर करेंगे, वो बुक को रिफर करेंगे। मैं हमेशा शुरू से वही गलती करते आता था कि मैं लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ नया पढ़ता था। उसके कारण क्या होता है कि आपका जो पुराना जो पढ़ा हुआ है, वो रिवाइज नहीं हो पाता। तो मेरा वही है कि मैम ने जितना पढ़ाया, जो पढ़ाया आपको बेयर एक्ट्स का, बस उतना पढ़िए, बस हो जाएगा आपका। चलिए, बढ़िया है। अच्छा ये हुँ, बताइए, जी। पेपर इजी था या डिफिकल्ट था? सर पेपर अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट साइड में मैं बोल पाऊँगा, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू, जैसे क्या होता है सर, ये रेगुलर एग्ज़ाम होता नहीं है। तो क्या होता है, इसका एग्ज़ैक्ट पैटर्न पता होता नहीं है किसी को। तो अगर आप वैसा बोलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि आप पीवाईक्यू के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें बहुत ही थोड़ा-सा अंदर डेप्थ में पूछा गया था। लेकिन अगर आपने बेयर पढ़ा हुआ है, पूरा एक क्लियर क्लियर किया हुआ है, तो फिर आपके लिए सही है, एक पोर्शन। चलो। एक अच्छा ये एक बार बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने अटेम्प्ट किए थे 94 कुछ अटेम्प्ट करके आए थे सर मैंने। अच्छा अच्छा और अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने 3-4 क्वेश्चन कुछ हटा दिए। जो मेरे करेक्ट क्वेश्चन थे, वो भी हटा दिया इन्होंने। ये रेलवे के ऊपर रहता है, हाँ वो तो क्या है। बोलोगे? आपके आपको जो है ये स्टडी लर्निंग पॉइंट में, इसमें जो वीडियोस हैं उसमें कौन सी प्लेलिस्ट ज्यादा बेस्ट लगी, जो आपको हेल्पफुल लगी उसमें थोड़ा सा? सर एक्चुअली सर मैंने सारे वीडियोस मैंने सारे देख रखे थे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सही मेरे को लगता था, वो यही गूगल मीट का ही लगता था। क्योंकि इसमें मैम जो है वो एक सामने इंटरेक्ट करती थी, एक-एक चीज़ बताती थी। और दूसरा एक हेल्पफुल है, वो मैम ने एक 800 एमसीक्यू वाला एक वीडियो डाला हुआ है, 5 या 6 घंटे कुछ का है, वो मैराथन जैसा कुछ है। तो वो बहुत बेस्ट है। उसको मैक्सिमम लोग उसको लास्ट टाइम पे कवर करके गए हैं, उनका भी बहुत अच्छा नंबर आया है। हो सकता है वो सेलेक्ट नहीं बहुत हुए हों, ज्यादा बट वो हेल्पफुल, नंबर बहुत अच्छा लाए थे। बहुत हेल्पफुल आया जी, उसमें। जी। जी सर, जी सर। वो बहुत सही हेल्पफुल रहा वो। और ये क्या है सर, मतलब इसमें थोड़ा, मतलब ये बोल सकता हूँ सर कि थोड़ा मेरी किस्मत भी अच्छी ही थी, क्योंकि सर 4-5 पोस्ट है सर, तो उसमें थोड़ा-सा एकदम नहीं बोल सकते कि कोई नहीं पढ़ा है भी नहीं बोल सकते। कुछ तो बच्चे होंगे जो पढ़ ही रहे होंगे। तो मेरी हो सकता है मेरी किस्मत सही हो, तो उस दिन मेरा एग्ज़ाम हो गया, ऐसा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। चलो, ठीक है अभिषेक जी, आपने अपना कीमती समय जी, दिया हमको। उसके जी लिए सर। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। जी, थैंक यू सर। जी। जी सर।
जी, थैंक यू सर। ठीक। ओके। जी सर। थैंक यू। जी सर।